नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के रामपुरा क्षेत्र की श्रीनाथ कॉलोनी में देर रात तेंदुए ने किया गाय का शिकार। शिकार से पहले तेंदुए का मूवमेंट कैद हुआ सीसीटीवी कैमरे में। उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों ने की एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल। केंद्र सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की थी प्रमुख मांग। उदयपुर जिले के प्रभारी सचिव श्रेया गुहा का उदयपुर दौरा। श्रेया गुहा ने ग्राम पंचायत पई में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन। लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर और आसपास की कॉलोनियों में इन दिनों तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। बुधवार देर रात एक बार फिर एक तेंदुआ रामपुरा की श्रीनाथ कॉलोनी में आया और एक गाय का शिकार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कॉलोनी के लोग खौफ में हैं। जिस तरह से शहर के आसपास के जंगलों और पहाड़ों की कटाई हो रही है, उसके बाद लगातार तेंदुआ शिकार के लिए आबादी क्षेत्र में विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार देर रात को रामपुरा क्षेत्र के श्रीनाथ कॉलोनी में तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ बेखौफ होकर पहले कॉलोनी के आबादी क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसके बाद दीवार कूदकर एक घर के अंदर चला जाता है, जहां पर बाड़े में बंधी गाय का शिकार कर लेता है। लोगों को इसकी जानकारी भी तब हुई जब सुबह गाय का आधा शरीर वहीं पर मिला जहां पर उसे बांध रखा था। इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें तेंदुए का मूवमेंट साफ दिखाई दे रहा है। तेंदुए के देर रात कॉलोनी में आने के बाद अब लोगों में खौफ है। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगवाकर उसको पकड़ने की मांग की है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक दिन की भूख हड़ताल की गई। इस भूख हड़ताल में रेलवे के सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक दिन की भूख हड़ताल के बाद मोर्चा के पदाधिकारी NL विजय ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन लागू करे और कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करना बंद करे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक दिन की भूख हड़ताल की जा रही है और आगे जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल निरंतर की जाएगी और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि सरकार एक बार फिर ओल्ड स्कीम लागू करे। उन्होंने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद से कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कर्मचारी यूनियनों की एक ही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे, सभी कर्मचारियों को राहत पहुंचाने का काम करे। उदयपुर जिले की प्रभारी सचिव और परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा गुरुवार को उदयपुर पहुंची। श्रेया गुहा ने जिले की ग्राम पंचायत पई में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। श्रेया गुहा ने शिविर में प्रत्येक विभाग की स्टॉल का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से योजनाओं और लाभार्थियों का फीडबैक लिया। शिविर में आए लोगों से श्रेया गुहा ने सीधा संवाद किया और शिविर में आ रही समस्याओं को सुनने के बाद उनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में मौजूद अधिकारियों से कहा कि पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रह जाए। इस बात को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। शिविर के अवलोकन के दौरान श्रेया गुहा के साथ जिला परिषद CEO कीर्ति राठौर सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर से सटी ग्राम पंचायत शोभागपुरा में फैल रही गंदगी को लेकर सरपंच जशोदा डांगी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया। सरपंच जशोदा डांगी ने बताया कि ग्राम पंचायत शोभागपुरा यूडीए के अंतर्गत आता है। यूआईटी से यूडीए बनने के बाद सरपंच सहित ग्रामीणों ने यूडीए में कचरा उठवाने के लिए गाड़ी लगवाने को लेकर संपर्क किया तो यूडीए ने सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपने की बात कही। इसके बाद शोभागपुरा पंचायत सहित आसपास के रेस्टोरेंट संचालक पंचायत मुख्यालय के बाहर कचरा डाल रहे हैं, जिससे उठाने वाला कोई नहीं है। पंचायत के सामने आप जाके देखो, कचरे का ढेर पड़ा। 1 महीना नहीं हुआ है पंचायत के सामने मैंने कचरा उठवाया है। अभी ढेर पड़ा, इन्हीं लेडीज से पूछ लो कि पंचायत के सामने क्यों फेंक रही। गुरुवार को जशोदा डांगी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नगर निगम परिसर में धरना देते हुए जल्द से जल्द गाड़ी शुरू करवाने की मांग की। सरपंच की माने तो अब नगर निगम भी वहां से कचरा हटवाने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि अगर वे कार्य नहीं कर सकते हैं तो यूडीए से जिम्मा नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन के बाहर पंचायत के लोगों के साथ साथ अन्य लोग कचरा डाल रहे हैं। ऐसे में वहां से कचरा हटवाया जाए ताकि पंचायत में गंदगी नहीं फैले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। आज हम निगम बीच में हम निगम के पास भी आए थे। उन्होंने बोला 1-2 महीने में हमारा टेंडर हो जाएगा तो हम सारा काम करवा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम गाड़ी चालू करवा देंगे। तो उस बात को आज 7-8 महीने हो गए और उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आज हम मजबूरन मेरे को 50-60 लेडीज़ के साथ यहाँ पे आना पड़ा है और सब धरना प्रदर्शन करना पड़ा है कि हमारा कचरा गाड़ी चालू करवाओ। आज साहब बोल रहे हैं कि हमारे ग्रामीण काम ने नहीं लिया। कोई बात नहीं, ग्रामीण का नहीं लिया है, सरपंच का काम है तो मैं करवाऊंगी, लेकिन हमें कचरा डालने की जगह तो दो। आज वो मेरे पंचायत के सामने के आप नज़ारा देख के आओ, कैसी गंदगी हो रही है। जो यहाँ पे जितनी भी मौजूद जो लेडीज़ है, आप उनसे बात करना कि वो क्यों डाल रही है मेरे पंचायत के सामने कचरा। और वो मेरे को फ़ोन करके बोल के आराम से जा रही है कि हम आपके पंचायत के सामने कचरा डालेंगे मैडम, हमारे या तो ऑटो चालू करवाओ या फिर आप यहाँ से उठवाओ। तो अभी जहाँ पास में जो जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ के व्यापारी तक मेरे पंचायत के सामने कचरा डाल के जा रहे हैं। साहब बोल रहे हैं कि व्यापारियों का जो भी कचरा आपने पंचायत के सामने डाला वो मैं उठवा लूँगा। तो कोई बात नहीं, साथ में हमारे ग्रामीणों का भी कचरा उठवा लेना, वहीं पर डालेंगे वो।
या फिर हमको सही से कोई व्यवस्थित जगह दो। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। पूरा शोभागपुरा कचरे से बदबू मार रहा है। उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता लगातार कार्यवाही कर अवैध अतिक्रमण करने वालों को संदेश दे रहा है कि किसी ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है तो वह स्वयं हटा ले, अन्यथा निगम की ओर से की जा रही कार्यवाही में नुकसान हो सकता है। निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने गुरुवार को दहली गेट चौराहे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। निगम का पूरा लवाजमा पार्किंग के नीचे कर रखे अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचा तो आनन फानन में लोगों ने भी अपना सामान हटा लिया। निगम ने कार्यवाही के बाद वहां पर फिर से अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। पक्षी व उनके आवास के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा 11 से 14 जनवरी तक 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पक्षी महोत्सव के पहले दिन उदयपुर बर्ड रेस का आयोजन किया गया। उप वन संरक्षक वन्यजीव अरुण कुमार डी ने बताया कि बर्ड रेस के लिए जाने वाली टीमों को सुबह 6 बजे संभागीय मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह, मुख्य वन संरक्षक आर.के. जैन व वंडर सीमेंट के डायरेक्टर परमानंद पाटीदार ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया। इसके लिए पक्षी विशेषज्ञों की 5 अलग अलग टीमें उदयपुर के लगभग 60 किलोमीटर की परिधि में आने वाले जलाशयों मेनार, वल्लभनगर, खेरोदा, पिलादर आदि वेटलैंड पर पहुंचकर पक्षियों की प्रजातियों की पहचान कर उनको लॉगबुक में अंकित करेंगे एवं ऑनलाइन ई-बर्ड्स पर भी अपलोड करेंगे। बर्ड रेस के ग्रुप लीडर देवेंद्र मिस्त्री, अनिल रोजर, कनिष्क कोठारी, उज्जवल दादीज और दर्शन मेनारिया को नियुक्त किया गया है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के रामपुरा क्षेत्र की श्रीनाथ कॉलोनी में देर रात तेंदुए ने किया गाय का शिकार। शिकार से पहले तेंदुए का मूवमेंट कैद हुआ सीसीटीवी कैमरे में। उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों ने की एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल। केंद्र सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की थी प्रमुख मांग। उदयपुर जिले के प्रभारी सचिव श्रेया गुहा का उदयपुर दौरा। श्रेया गुहा ने ग्राम पंचायत पई में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन। लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।